हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड फैंस चाह रहे थे हम स्ट्राइकर साइन कर लें योकेरेश जैसा, और पहले गेम में हमें देखने को मिले योकेरेश कैसा स्ट्राइकर है अपने पहले गेम में। लिटरली अब ये ट्रू हो रहा है, बट वो आर्सेनल के लिए खेलेगा। आर्सेनल का हियर वी गो आने वाला है किसी भी मोमेंट में। दे आर गोइंग टू साइन विक्टर योकेरेश, वी आर गोइंग टू साइन आई थिंक नो बडी, बट आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। सबसे पहले भाई गुड क्रेडिट, मेजर क्रेडिट टू एंड्रिया बर्टा, जो आर्सेनल का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, जो आर्टेटा चाह रहा था कि सेस्को को साइन करना। भाई एंड्रिया बर्टा ने योकेरेश उनको लाके दे दिया। इतना इमेंस है उसका आना और ये डील कि अब स्पोर्टिंग भी उनकी बात मान रही है आर्सेनल की, जैसा आर्सेनल डील करना चाहती है वैसी कर रही है। प्लस विक्टर योकेरेश ने अपनी जेब से 2 मिलियन यूरोस दिए हैं टू फैसिलिटेट दिस डील, क्योंकि आपको पता है स्पोर्टिंग के साथ भसड़ मच चुकी थी योकेरेश की, राइट? सो अब ये डील बहुत जल्दी हियर वी गो हो जाएगी। आर्टेटा के साथ वो पूरा सीजन बिताएगा, अपना प्री सीजन, और यूनाइटेड को फेस करेगा पहले गेम में प्रीमियर लीग के, क्योंकि यूनाइटेड और आर्सेनल खेल रही है, स्टार्ट कर रही है प्रीमियर लीग का हमारा मैचेस एक साथ हैं, और दिस रियली हर्ट्स। देखो, मैंने अपनी स्ट्रीम में ही बोला था, जैसे ही फ्लोरियन वर्ड्स गया है लिवरपूल, अमेजिंग टैलेंट, 150 मिलियन यूरो की साइनिंग, और लिवरपूल जा रहा है हमारे फियर्सेस्ट राइवल्स। वो चीज इतनी हर्ट नहीं करी जितनी ये कर रही है। क्यों? क्योंकि उम्मीद थी, कहीं ना कहीं यूनाइटेड फैंस को उम्मीद थी कि हमारे पास आ सकता है विक्टर योकेरेश, और रियली हमारी नीड थी। ओज़िमेन और योकेरेश के अलावा कोई भी और एक ऐसा स्ट्राइकर नहीं है जो आप मुझे बता दो कि हम ला सकते हैं, जिनके साथ हमें लिंक किया गया इस सीजन, और जो हमें लिटरली यूरोपियन फुटबॉल में वापस ले जा सकते हैं। कोई भी और नहीं है, लिटरली कोई भी और नहीं है। तो ये प्लेयर अब जब जा रहा है आर्सेनल, वो प्लेयर जो रूबेन एमरिम हमारे मैनेजर का स्ट्राइकर था और हमारी चॉइस था, हम बात कर रहे थे, तो ये देख के बिल्कुल दर्द होता है। ऑल्दो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हमें पता था ये मोस्ट लाइकली आर्सेनल ही जाएगा, बट उसके बावजूद भी जब ये खबर अब फाइनल आई है तो बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता, आप अपनी राय जरूर लिख के देना, मेरे को बताना आपको क्या बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कुछ यूनाइटेड फैंस तो मुझे लग रहा है सदमे में चले गए, वो कह रहे थे वॉश्ड अप स्ट्राइकर है, बेकार है, तो पोर्चुगीज लीग में था, ये बेकार है। लेकिन वही लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं अगर वो यहां पे आता। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी गुड। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसका आर्सेनल के साथ। बट अब यूनाइटेड के बारे में मैं बात करूं तो ये टफ वेकअप कॉल थी। यूनाइटेड फैंस को अब रियलाइज हो रहा है कि किस सिचुएशन में हैं हम, और बेसिकली हमारी पूरी होप्स शैटर हो चुकी हैं यहां पे। नाउ हमें बिल्कुल बताया जाता है, बहुत से पॉजिटिविटी ब्रिगेड वाले लोग हैं जो कहेंगे यार हम पे मैथियस क्यूनिया आ रहा है, उसकी क्लिपिंग्स देखेंगे, ब्रायन एम्बुएमू आ सकता है, उसकी क्लिपिंग्स देखेंगे और कहेंगे वाओ रूबेन एमरिम इज गोइंग टू कुक, राइट? कैसे यार, मैं मानता हूं ये सुपर हीरोज हैं, बट मैथियस क्यूनिया, एम्बुएमू, ब्रूनो फर्नांडिस हमारी टीम में, शक्तिमान, क्रिश, ये सब हैं जो खेल रहे हैं, और आप फेस करोगे आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, ऐसे स्क्वाड्स को। दोज आर लाइक एवेंजर्स, सो देयर इज नो कंपटीशन, वी कांट compete with them। चाहे हम हफ्ते में एक गेम खेलें, चाहे वो हम महीने में एक गेम खेलें, भाई ये टीम्स आर लाइक वे बेटर। आर्सेनल आर गोइंग टू साइन अभी 2 प्लेयर और साइन करेगी विक्टर योकेरेश के बाद, एबरेचे एजे, क्रिस्टल पैलेस का अमेजिंग टैलेंट, या नोनी मेडुएके, या मे बी रॉड्रिगो रियल मैड्रिड से। आफ्टर दे हैव ऑलरेडी साइंड जुबेमेंडी, दे हैव ऑलरेडी साइंड, दे आर गोइंग टू साइन अनदर सेंटर बैक जो बैकअप होगा, ठीक है? और उसके अलावा उन्होंने केपा भी साइन कर लिया एज अ कीपर, सेकंड चॉइस कीपर, राइट? जो हमारा शायद फर्स्ट चॉइस कीपर बन जाएगा आराम से। सो देयर इज नो कंपटीशन, सो डोंट गेट मैड अगर आर्सेनल हमें 4-0 पेलती है पहले दिन के गेम में, और प्लीज डोंट गो आउट की रूबेन एमरिम आउट क्योंकि उसने क्या किया। नहीं, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, और वी आर बेसिकली, हमने उसको एक साइनिंग दी है और आज से हमारा प्री सीजन स्टार्ट हो चुका है। नाउ मेरी एक, आपको मैं अभी रैशफोर्ड और सांचो के बारे में लेटेस्ट खबर बताऊंगा, और एम्बुएमू के बारे में मेरी एक प्रेडिक्शन है जो ध्यान से सुनना। उसके अलावा स्ट्राइकर सिचुएशन को मैं रैप अप करते हुए आपको एक बात आता हूं, हमारे को और कौन से स्ट्राइकर हैं जिनके साथ हम लिंक हो रहे हैं, और अब हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है? मटेटा, उसके बाद वॉटकिंस, ओज़िमेन, एकिटेके, सेस्को, डोमिनिक कार्वर्ट लुइन। ओज़िमेन के अलावा कोई भी स्ट्राइकर इस लिस्ट में ऐसा नहीं है जिसको मैं बोल दूं कि भाई कॉन्फिडेंटली कि ये यूनाइटेड आएगा और हमारे को यूरोपियन फुटबॉल दिला देगा। मे बी सेस्को, मे बी वॉटकिंस। मटेटा बहुत अच्छा है क्रिस्टल पैलेस के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो यूनाइटेड के में बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा।
डोमिनिक कार्वर्ट-लुइन मेरे लिए इस पूरी लिस्ट में सबसे बेकार है। एकिटेके हम टच भी नहीं कर सकते, इतना महंगा प्लेयर पड़ेगा हमें। और उसके अलावा विक्टर ओसिमेन की सैलरी का इशू बता रहे हैं। वॉटकिंस अगेन एस्टन विला सस्ते में जाने नहीं देगी उसको, 30 साल का प्लेयर हमारे पास आएगा नहीं, इतना महंगा हम उसको खरीदेंगे नहीं। तो यूनाइटेड करेगी क्या? सेस्को मे बी वो 60 मिलियन पाउंड के आसपास शायद अवेलेबल हो। अल्टीमेटली हमारे पास कौन सा स्ट्राइकर आएगा आपको क्लू नहीं है, मेरे को क्लू नहीं है, यूनाइटेड फैंस को क्लू नहीं है, जर्नलिस्ट्स को क्लू नहीं है, और बेसिकली यूनाइटेड की मैनेजमेंट को क्लू नहीं है। प्रॉब्लम अब पता है क्या है? प्रॉब्लम अब ये है कि कोई भी स्ट्राइकर के साथ आपकी बात अभी चल नहीं रही है। वी आर नोवेयर क्लोजर टू साइनिंग अ स्ट्राइकर। हम एम्बुएमू के पीछे जो ऑब्सेशन की तरह पड़े हैं, वो पैसा हम स्ट्राइकर की तरफ आज यूज कर सकते थे, बट हम सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो होगी रूबेन एमरिम के अंडर नेक्स्ट सीजन, उस सीजन के बाद जिस सीजन में हमने बस 44 गोल्स मारे हैं, विच इज लाइक हाफ ऑफ व्हाट वी शुड बी स्कोरिंग, ठीक है, उसके बाद जाके, ठीक है, हमने कोई स्ट्राइकर अभी तक साइन नहीं किया और प्री सीजन स्टार्ट हो चुका है। सो अब मुझे नहीं पता कितने लोग हैं जो अभी भी पॉजिटिव हैं इनियोस को लेके, बट मेरे ख्याल से ये साफ सीधा एक वेकअप कॉल है तुम्हारे लिए भी भाई, कि यूनाइटेड आर रियली इन अ वेरी बैड स्पॉट। आई टॉक अबाउट मार्कस रैशफोर्ड एज वेल। भाई मार्कस रैशफोर्ड से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि अब इस हफ्ते में बहुत सारी बातें अब रैशफोर्ड और नए क्लब्स की स्टार्ट होंगी और नई तरीके से अप्रोच होगी। बेसिकली न्यू टॉक्स विल बिगिन फ्रॉम दिस वीक, ऐसा कह रहे हैं मार्कस रैशफोर्ड के लिए। प्लेटिगोल ने बोला है बार्सिलोना इग्नाइट कर रही है अपना इंटरेस्ट रैशफोर्ड के साथ, अब वापस रीओपन होंगी टॉक्स। आई डोंट नो क्या होंगी। बार्सिलोना पे मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, कितना पैसा वो देंगे, कितना रगड़ेंगे, लोन टू बाय और लोन करेंगे, परमानेंट ऑफर नहीं आएगा, हमारे पे पैसा नहीं आएगा। और उस सबसे भी ज्यादा गुस्सा मेरे को तब आता है जब हेनरी विंटर आता है, जिसने मार्कस रैशफोर्ड के साथ इंटरव्यू किया था। बेसिकली ये मार्कस रैशफोर्ड का पीआर एजेंट है, जर्नलिस्ट है, बट उसके लिए हमेशा गाथाएं गाता रहता है। जैसे राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त के लिए गाथाएं गाई थी, पिक्चर बना दी थी, ओ हो कितना बेचारा भोला है संजय दत्त, वैसे हेनरी विंटर है मार्कस रैशफोर्ड के लिए, ओ हो मार्कस रैशफोर्ड कितना प्यारा है, उसके साथ कितना बुरा होता है, उसको बुली किया जाता है, ब्ला 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 ब्ला। उसने बोला है माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट मार्कस रैशफोर्ड हैज नॉट आस्क्ड टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये कब आ रहा है? जब फब्रिज़ियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन, इन सब ने बता दिया था कि 5 प्लेयर हैव आस्क्ड टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद अब मार्कस रैशफोर्ड की पीआर एजेंसी काम करती है हेनरी विंटर के नाम पे, और वो आके बता रहे हैं कि मार्कस रैशफोर्ड हैज आस्क्ड टू लीव। देखो मेरे को मार्कस रैशफोर्ड से दिक्कत नहीं है, जब वो खेला यूनाइटेड के लिए खेला, उसने हमें बहुत सारे मोमेंट्स दिए, और मैं चाहता हूं कि अच्छे क्लब में चला जाए और पैसा आ जाए। नो डिसरिस्पेक्ट टू मार्कस रैशफोर्ड, हमारा प्लेयर है, ठीक है, उसने हमें मोमेंट दिए, तो हम ऐसे बिट्रे नहीं कर सकते। बट ये जो है, जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं ना, दिस इज रियली, मेरे को बुरा लगता है कि यार स्टॉप दिस शिट, स्टॉप दिस, जस्ट फाइंड अ क्लब एंड गो अवे, राइट? और वील रिमेंबर यू। हमने स्कॉट मैकटोमिनी को भी रिमेंबर करते हैं, हम बाकी और प्लेयर्स को भी करते हैं, तेरे को भी कर लेंगे, राइट? चिचारिटो को आज तक करते हैं। अब मार्कस रैशफोर्ड चुपचाप बस किसी क्लब चला जाए, अपनी वेज डिमांड वगैरह जो भी उसको करनी है करे, और बार्सिलोना का सपना अगर छोड़ दे वो, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर बार्सिलोना वो डील कर सकती है तो कर ले, नहीं कर सकती तो चुपचाप बायर्न म्यूनिख जा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के साथ यूनाइटेड और मार्कस रैशफोर्ड की डील होने के चांसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से रिजेक्ट हो रहे हैं बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, इनके बाकी विंगर्स वाले जो बेसिकली ऑप्शंस हैं, तो आई जस्ट होप ये डील जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि रूबेन एमरिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जेडन सांचो की डील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बेसिकली हमें प्योर प्रॉफिट तो नहीं आएगा, बट हमारे लिए एक स्क्वाड में जगह खाली हो सकती है। नाउ डीन जोन्स ने अभी आके बताया है कि यूवेंटस आर विलिंग टू ऑफर, ठीक है, 1,60,000 पाउंड पर वीक फॉर जेडन सांचो, जिसकी सैलरी लगभग बताई जाती है 2.5 लाख पाउंड पर वीक है यूनाइटेड में। नाउ इतना मुझे पता है कि यूनाइटेड जब यूरोप में नहीं होती है तो सैलरीज कम हो जाती हैं, बोनसेस क्योंकि होते हैं 20% 25% कम हो जाती है, तो मान लो उसकी सैलरी आज की डेट में 2 लाख पाउंड के आसपास होगी, जिसके कारण, और यूवेंटस उसको 1,60 से नीचे नहीं दे रही है। पहली बात तो जेडन सांचो अपना करियर बचा ले, निकल ले, और जो भी वेज कट है कर ले। मेरे को ये लग रहा है ये डील बहुत जल्दी हो सकती है, इस हफ्ते में शायद ये हो भी जाए। पहली बात, यूनाइटेड ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है कि प्लेयर्स को ट्रेनिंग पे नहीं बुलाया, उन्होंने कहा अपना क्लब ढूंढो, हमारे साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को लगता है जेडन सांचो की तरफ से भी रूमर्स आ रहे हैं कि वो अपने थोड़ा बहुत कट ले लेगा वेज कट में, बट ड्रास्टिक नहीं लेगा, बट थोड़ा बहुत लेने को तैयार है। यूवेंटस भी थोड़ा अपनी तरफ से बेस्ट पुश कर रही है, और यहां पे मुझे लग रहा है तीनों साइड से विलिंगनेस है इस डील को करने की। अब यूनाइटेड इसमें 25 मिलियन पाउंड की डिमांड है, यूवेंटस 25 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर फी देने को तैयार है। मे बी
यूनाइटेड अपनी ट्रांसफर फी कम कर दे टू फैसिलिटेट दिस डील। डीन जोन्स ने अपने आर्टिकल में बताया कि यूनाइटेड में भी 15 से 20 मिलियन के बीच में मांग ले, या जुवेंटस से पूरा पैसा ले ले, पे ऑफ कर दे थोड़ा सा जेडन सांचो को, या युवेंटस से कम ट्रांसफर फी मांग ले और उसको बोले कि भाई तू जेडन सांचो को दे दे कोई साइनिंग बोनस या अपनी उसकी सैलरी बढ़ा दे। तो बेसिकली तीनों क्लब्स के तीनों जगहों से जेडन सांचो, युवेंटस, यूनाइटेड तीनों की तरफ से इस डील को करने की बहुत एक बेसिकली इंटरेस्ट है तीनों का। सो आई थिंक ये डील हो जानी चाहिए जल्दी, और अगर ये नहीं होगी तो आई वुड बी रियली डेवास्टेटेड, क्योंकि मुझे नहीं पता फिर जेडन सांचो कहां जाएगा। एक चीज और है, यूवेंटस के साथ बार बार लिंक आ रहा है कि कोई ना कोई स्वैप डील में प्लेयर भी डाल देंगे। आई वुड रादर टेक द कैश एंड देन शॉप, और रादर देन कि हम किसी और प्लेयर को लाएं, क्योंकि उससे हमारा हेल्प नहीं होगी ना, उसके बाद हम कोई स्ट्राइकर साइन कर पाएंगे। क्योंकि अगर जेडन सांचो जाता है उस पैसे से शायद कैश आते ही हाथ में थोड़ा बहुत हम कुछ कर पाए। इस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तो हमें कोई स्वैप डील में नहीं फंसना चाहिए। इट वुड बी रियली गुड फॉर अस कि हम नॉन स्वैप डील वाली कुछ फाइनल कर लें। दोस्तों जाने से पहले इस छोटी सी वीडियो है आज वाली कि ब्रायन एम्बुएमो के बारे में मैं बताता हूं। मेरे को ऐसा लगता है मंडे स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, यूनाइटेड फैंस काफी गुस्से में हैं, और जो हुआ है आज जो न्यूज आई है संडे को योकेरेश वाली, राइट, एवरीवन कितनों की होप्स गई हैं, कितनी बार गई हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अब यूनाइटेड मंडे ट्यूसडे के अंदर अंदर हेयर वी गो कर देगी। दैट वुड बी द वे कैसे यूनाइटेड फैंस को शांत किया जा सकता है। ये डील ऑलरेडी जो 4 हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी वो अब जाके हो जाएगी, एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस। मैं इस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। आई कैन सी क्लियरली सी हमारे इस पूरा सीजन हमारा बहुत बेकार जाने वाला है। आई कैन क्लियरली सी दिस राइट नाउ। मैंने भी अपने एक्साइटमेंट में, गुस्से में, किसी भी चीज में कह लो, इमोशन में आके मैंने भी अपने ट्विटर पे 2 ग्रुप्स को टैग कर दिया, बोला कि भाई फाइनेंशियल बेसिकली किसी तरीके से एक मूवमेंट स्टार्ट करो जहां से हम फाइनेंशियल हिट दे पाएं ग्लेजर्स को, क्लब्स को, अब फैंस को अर्ज करो, ताकि वो, अब तुम्हारे पे बड़े प्लेटफॉर्म है, तुम फैंस को स्टार्ट करो अर्ज करना कि तुम जर्सीज ना खरीदो क्लब की, एंड दैट वुड बी अ स्टार्ट। अगर आपका मन करे तो प्लीज मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके प्लीज उसको लाइक करना, रीपोस्ट करना, कुछ ऐसा करना अगर कर पाओ तो। लेट्स सी यार क्या होता है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ग्लेजर्स के साथ, इनियोस के साथ वी कैन गो एनी फार्दर। इवन इफ वी साइन अस समवन टुमारो, ब्रायन एम्बुएमो does not help us during the season, because हम बाकी क्लब से बहुत पीछे जा चुके हैं। Let me know your thoughts दोस्तों, क्या लगता है तुम्हें ब्रायन एम्बुएमो, क्या 1-2 दिन में तुम्हें भी लग रहा है ये जल्दी से जल्दी आ जाएगा, एंड दैट हैज समथिंग टू डू विद जो हुआ है अभी योकेरेश वाली सिचुएशन से रिलेटेड। योकेरेश और आर्सेनल के बारे में तुम्हारी क्या राय है, मार्कस रैशफोर्ड, जेडन सांचो के मूव पे तुम्हारी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना, एंड प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को सपोर्ट दिखाने के लिए, कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो। और मैं आपसे मिलता हूं इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।